हम सभी घर में दिया जरूर जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, चाहे पूजा के समय, शाम के समय, बहुत सारे घरों में दिया जलता है। दिया से जुड़ी बात करेंगे, दीपक से जुड़ी बात करेंगे कि दिया जलाने की सही विधि क्या है, क्या क्या जो है चीजें जो अगर आप ऐड ऑन कर दें, अगर आप जोड़ दें दिया जलाते समय, तो उससे आपको क्या क्या बदलाव मिलेगा। दिया जलाते हैं, सिंपल जलाते हैं, तो एक चीज बताऊं आपको कि उसके साथ मंत्र भी पढ़ना होता है और ये मंत्र पढ़ने से यकीन मानिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो दिया से जुड़ी ही बातें करने वाली हूं मैं आपके साथ, क्योंकि एक सवाल आया था हमारे एक व्यूअर का कि दीपक जलाने की, दिया जलाने की सही विधि बताइए, क्योंकि हर दिन पूजा में हम दिया जलाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं या हमें नहीं जानकारी होती, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी आपको दी जाए। तो शुरुआत करेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी। हम दिया बहुत तरीकों से जलाते हैं। कुछ लोग घी का दिया जलाते हैं, कुछ लोग तेल का दिया जलाते हैं, कुछ लोग जो है तेल में भी अलग अलग तरीके के, तिल के तेल, सरसों का तेल, बहुत सारे तेल जो है उन चीज़ों का दिया जलता है। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग घी का दिया जलाते हैं, तो घी के दिए में हमेशा सफ़ेद रंग की जो है रुई का इस्तेमाल करें, सफ़ेद रंग की ही जो है बत्ती का इस्तेमाल करें, उसको बत्ती बोलते हैं जो हम लगाते हैं, तो घी के साथ सफ़ेद रंग का। लेकिन अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं दिया जलाने के लिए, तो आपको रेड कलर की बत्ती का जो है, रेड कलर के धागे का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक चेंज जो है अगर आप करते हैं तो आपको इसका फायदा भी दिखाई देगा। तो एक तो पहली चीज ये हो गई। इसके बाद बहुत सारे लोग जब दिया जला लेते हैं तो उसे जमीन पर सीधा आप ले जाकर रख देते हैं, ये भी गलत है। कभी भी सीधे आपको जमीन पर दिया नहीं रखना चाहिए। दिया रखने के लिए कोशिश करें, अगर आप चावल रख सकते हैं, आप चावल को बिछा दें, वहां पे दिया रखते हैं तो ये शुभ है। या फिर अगर चावल नहीं मिलता तो किसी भी चीज के ऊपर दिया को रखें, सीधे उसे जमीन पर आपको नहीं रखना है। और हर शाम यकीन मानिए अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि दिया को रखते कैसे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, उनको बोला जाता है कि शनि की दशा ठीक नहीं है तो आप तेल का जो है दिया जलाइए। तो मैं उनके लिए एक खास चीज बताऊंगी। अगर आप शनि देवता के लिए दिया जलाते हैं, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है, तो कोशिश करें कि आप जो है दिए में लौंग जरूर डाल दीजिए, 1 या 2 लौंग डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको जलाइए। शनिवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, तेल के का दिया जलाते हैं, उसमें लौंग डालकर, आरोग्य रहेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी। और शनि की दशा चल रही है, शनि से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो दूर हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हैं तो इससे शनि देवता खुश होते हैं। शनि क्या है? कर्मों के दाता, न्यायाधीश। तो अगर कर्मों के दाता खुश रहेंगे ना, आप लाइफ में अच्छे कर्म करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना, गिव अप करने का मन कर देता है, यार हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये नहीं होगा। शनि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही तेजी से फल दिलाएंगे। तो सैटरडे के दिन आप ये भी उपाय कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से जलाना है और कैसे रखना है, क्या करके आप लक्ष्मी माता को या शनि देवता को खुश कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताऊंगी, कभी भी हम जब दिया जलाते हैं ना, तो हमें उसको खाली खाली ऐसे जलाते नहीं देना चाहिए। हमें हर चीज के लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में मंत्र बताया गया है, तो एक मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ये मंत्र अब आप स्क्रीन पर देखिए, मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगी। ये मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ हुआ शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य यानी कि अच्छी सेहत देने वाली, धन संपदा यानी कि पैसा, विलासिता, ये सारी चीजें देने वाली। इसके साथ ही शत्रु और बुद्धि का, अगर बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का जो है वो ठीक करते हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाली इस दीपक को, इस ज्योति को हम नमन करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो कोशिश करें, जो स्क्रीन पे मैंने आपको मंत्र बोला ये पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हर एक चीज के लिए, जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मंत्र है हमारे वेदों में। क्योंकि हर एक चीज को जब हम बोलते हैं ना, तो ये एक थैंक यू कहने का तरीका होता है। जैसे आजकल हमें कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं। जैसे जब हम दिया जलाते हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको थैंक यू भी बोलते हैं, क्योंकि हर दिन हमें उनसे कोई ना कोई चीज मिलती है। तो वेदों में, शास्त्रों में जो ये मंत्र लिखे गए हैं ना, इसके पीछे भी डीप मीनिंग है। तो फिलहाल मैंने आपको आज बताई, इस वीडियो में जानकारी दी कि दिया कैसे जलाते हैं, दीपक कैसे जलाते हैं, उसका सही तरीका क्या है, क्या करने से क्या फायदा होता है, उसका मंत्र क्या है। अगर कोई सवाल रह गया, मेरे से कुछ मिस हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी, जिसमें मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।